हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पर बच्चों कोई वीडियो नहीं डाली मैंने, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे। ठीक है, लेकिन आई एम फ्री नाउ। अब रेगुलर वीडियोस आया करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे फाइबर एंड फैब्रिक। तो अभी जैसे आपके स्कूल बंद है, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल होने वाला है। ठीक है, तो मज़ा तो हो रहा होगा घर पे, है ना वैसे, या बोर हो गए हो? बोर हो गए होंगे, क्योंकि पहले 1-2 महीने तो मजा आया होगा कि हाँ स्कूल बंद है, बोरिंग लगता होगा स्कूल जाना, सुबह उठो ये करो वो करो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रे करो कि अब जल्दी से ये सारा कुछ पेंडेमिक ठीक हो जाए और दोबारा से हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो भी हैं वो खुल जाए। ठीक है, तो फाइबर टू फैब्रिक, इस चैप्टर में बेसिकली हम फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें ये वाला चैप्टर खुद बताता है, इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है कि क्या फाइबर है एंड क्या फैब्रिक है। तो इस चैप्टर का नाम ही फाइबर। व्हाट इज फाइबर? देखो, आप एक कपड़ा लो, ठीक है, एक कपड़े को अगर आप कभी काटोगे, ठीक है, वैसे तो काटने में मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी। अगर किसी कपड़े को आप काटोगे तो उसमें से ना थिन स्ट्रैंड्स निकलते हैं, छोटे छोटे धागे निकलते हैं, एक खींचो पीछे 2-3 और आ जाते हैं। उन धागों को हम फाइबर कहते हैं। लेकिन बेसिकली उन धागों को भी हम फाइबर नहीं कहते, वो धागे जिस चीज से बने होते हैं उसको हम फाइबर कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो, मैं लिखवाता हूं डेफिनेशन। फाइबर strands of thread, are made up of even smaller strands which are known as फाइबर्स। के ए मतलब नोन एज, पेपर में मत लिखाना, अंडा मिलेगा। ठीक है, एक मिनट में साइड हो जाता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्ट्रैंड्स लिखा हुआ है, स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर स्ट्रैंड्स विच आर नोन एज फाइबर्स। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि फाइबर्स क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फाइबर्स से क्या बनता है। ठीक है, तो फाइबर से बेसिकली आपका यान क्या होता है? ऊन का गोला देखे उसको यान कहते हैं। एंड उस यान से आपका एक फैब्रिक बनता है। वुलन स्वेटर इज अ फैब्रिक। ठीक है, तो फाइबर वूल हो गई, यान वुलन बॉल हो गई, ऊन का गोला, एंड फैब्रिक ऊन का स्वेटर। तो ये तो हमने देख लिया कि फाइबर्स क्या होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फैब्रिक यान से बना होता है एंड यान इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो अब हम देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, कि हम फाइबर्स को किन किन बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन देखने के लिए हम बेसिकली फाइबर्स को टू टाइप्स पर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। एक टेबल बना रहा हूं बच्चों, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे वो साथ साथ नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स जो है ना 2 टाइप्स में आपके क्लासिफाई हो सकते हैं। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर्स एंड एक होते हैं आपके सिंथेटिक कह लो या फिर कह लो मैनमेड फाइबर्स। ठीक है, या सिंथेटिक फाइबर्स कह लो या कह लो मैनमेड फाइबर्स, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, वैसे आप लोगों को पता है क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स 2 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, एक होता है प्लांट नेचुरल फाइबर एंड एक होता है एनिमल नेचुरल फाइबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स हम कुछ इस टाइप पर देख सकते हैं कि फाइबर्स को हम नेचुरल और सिंथेटिक में क्लासिफाई करते हैं, फिर नेचुरल को भी हम एनिमल्स एंड प्लांट्स में वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ते हैं बच्चों नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं?
नाम ही सजेस्ट कर रहा है दैट द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल लिख लो, वूल्स, जूट, सिल्क, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, शायद इधर का नहीं लिख होगा थोड़ा। प्लांट कौन से होते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, एनिमल फाइबर्स होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखो। जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके मतलब वो ही इनके एग्जांपल्स होते हैं। चारों एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखो, वूल जो है, ये बना लो एग्जांपल को पता। वूल जो है, वूल आपको किससे मिलती है? शीप से मिलती है, याक से मिलती है और रैबिट से मिलती है। तो ये तीनों क्या है? एनिमल्स है। एनिमल्स हैं तो ये एनिमल फाइबर्स वाली कैटेगरी में चल जाएगा वूल। जूट किससे मिलता है? जूट प्लांट से, तो प्लांट है तो प्लांट में चला जाएगा। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वो से एनिमल। एंड कॉटन किससे मिलता है? प्लांट से, इसलिए वो हो गया कॉटन प्रोडक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे तो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। देखो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक या फिर मैन-मेड फाइबर्स। बेसिकली ये जो फाइबर्स है ना, मशीन्स के द्वारा फैक्ट्रीज में बनते हैं। मेड इन फैक्ट्रीज थ्रू मशीन्स। ठीक है, पहले के जमाने में लोग ही बनाते थे इन फाइबर्स को, लेकिन अब मशीन के द्वारा सारा काम होने लग गया है। इसके एग्जांपल्स देख लो। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स है। सिंथेटिक फाइबर ज्यादा आपके पास नहीं है, 6th में 7th में होगा आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो ये तो थे सिंथेटिक फाइबर्स। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये आपके एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, 7th में आपको पता चलेगी ये। एंड वो बात है कि नायलॉन का नाम कैसे पड़ा। नायलॉन का नाम बेसिकली 2 कंट्रीज पर है। एक है न्यूयॉर्क एंड एक है बच्चों लंदन। न्यूयॉर्क का NY एंड लंदन का LON, NYLON नायलॉन। अब आप कहोगे इन 2 सिटीज पर ही क्यों पड़ा नायलॉन का नाम? क्योंकि इन 2 सिटीज में नायलॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब आप कहोगे कि अगर पहले न्यूयॉर्क में चलो डिस्कवरी हो गई तो लंदन वालों को क्या जरूरत थी डिस्कवरी करने की, तो उनका नाम भी लिख दिया। तो बच्चों इसका एक आंसर ये है क्योंकि न्यूयॉर्क एंड लंदन में सेम टाइम पर दोनों की डिस्कवरी हुई थी। 2-4 मिनट पहले बस न्यूयॉर्क में डिस्कवरी हुई थी, इसलिए पहले NY लिखते हैं हम न्यूयॉर्क का। ठीक है, तो न्यूयॉर्क और लंदन के नाम पर नायलॉन का नाम है क्योंकि इन दोनों स्टेट्स में नायलॉन, इन दोनों सिटीज में नायलॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा, ये ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग एक ये टेबल देख सकते हो, ये टेबल मैंने बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखो, अब ये तो हमने कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स इज डन। तो अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम दोबारा से नेचुरल फाइबर्स पर आ जाएंगे और उनके आगे जो कॉटन और जूट है वो देखेंगे कैसे होता है। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन। हाउ इज कॉटन कल्टिवेटेड। तो कॉटन जो है ना, बेसिकली कॉटन कहां पर उगाया जाता है? ये ब्लैक सॉइल एरियाज, ब्लैक सॉइल एरिया एंड वार्म क्लाइमेट। ब्लैक सॉइल एरिया एंड वार्म क्लाइमेट में ये आपकी कॉटन उगाई जाती है।
एंड देखो, अब कॉटन तो उगा दी, लेकिन कॉटन के जैसे प्लांट्स होते हैं तो उसमें से हमें डायरेक्टली कॉटन नहीं मिलती बच्चों। क्या होता है, जो कॉटन का प्लांट होता है ना, उसमें लेमन साइज नींबू के साइज की कॉटन बॉल्स उग जाती हैं, जो थोड़ा सा बड़ा होता है। और जब कॉटन बॉल्स थोड़ी सी बड़ी होती है तो उनमें से एक सीड उगता है, जिनके आसो पासो, जिनके चारों साइड आपका रुई लगी होती है, ठीक है, आपकी कॉटन लगी होती है। तो उस कॉटन को हम हैंड से सेपरेट करते हैं और फिर उसको कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। और उस कंघी करने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, ठीक है, लिख लो। कॉटन बॉल्स when mature develop seeds having cotton on its sides, ठीक है। एंड this cotton is separated by hands and later combed. The process of combing is called, उसको हम क्या कहते हैं, गिनिंग, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब हम देखते हैं जूट कैसे उगाई जाती है। तो जो आपका जूट प्लांट होता है ना, वो 3 स्टेट्स में उगाया जाता है, ठीक है। जूट, it is mainly grown in rainy season. It is grown in Bihar, West Bengal और Assam, ठीक है। एंड जूट इज obtained from stem एंड जो जूट प्लांट होता है उसको हम तब हार्वेस्ट कर देते हैं जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है। सॉरी, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ जी, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो इट इज obtained from stem, harvested at flowering stage, एंड उसके बाद जो आपके जो जूट होता है उसको स्टेम से अलग करते हैं एंड उसका यार्न बनाते हैं। जूट इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टेम एंड स्पिन्ड इनटू, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। बहुत थोड़ा सा चैप्टर रह गए, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और राइट, तो ले लियो होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हाउ कैन वी कन्वर्ट अ फाइबर इनटू अ यार्न, ठीक है। फाइबर इनटू अ यार्न, fiber to yarn can be converted by a process that is known as spinning, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वूल का एग्जांपल दिया था, चलो मैं कॉटन बॉल का एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कॉटन का यार्न बनाना है ना, तो क्या करते हैं, वो आपकी जो कॉटन होती है उसका ट्विस्ट करते हैं एंड रोल करते हैं, ट्विस्ट एंड रोल टू मेक यार्न, ट्विस्ट एंड रोल। इसी तरह अगर आपको बनाना हो फाइबर जूट उसका वूल का, ठीक है, तो उसको आप गोल गोल लपेटते हो,
वो एक यान बन जाता है। लेकिन कॉटन में ट्विस्ट एंड उसको ऐसे पतला करते हुए रोल करना होता है, बिल्कुल ना पतली पतली पतले पतले थ्रेड से बन जाते हैं, इतने पतले पतले उसको रोल करते हुए। ठीक है, उसके बाद इसको ट्विस्ट एंड रोल करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, बस इतना ही होता है। अब देखो इसके टूल्स क्या होते हैं, किस चीज पर किया जाता है। इट इज ऑफनली डन इन तकली, कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है तकली, इसको क्या कहते हैं तकली। एंड एक और होता है जो कि होता है चरखा, कुछ इस टाइप का होता है चरखा। एंड चरखा वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी एंड खादी क्लॉथ वॉज फर्स्ट मेड ऑन दिस चरखा। ठीक है, तो स्पिनिंग फैक्ट्रीज में भी होती है एंड हैंडमेड भी हो सकती है। तो ये तो हम फाइबर को यान में कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक था। अब सिर्फ 3 टॉपिक्स और रह गए हैं। अब आगे आता है यान को कैसे फैब्रिक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू चेंज यान इनटू फैब्रिक। तो यान को फैब्रिक में चेंज करने के बच्चों 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है वीविंग एंड एक होता है निटिंग। ठीक है, तो वीविंग में क्या होता है, आपके 2 स्ट्रैंड्स लेते हैं, 2 फाइबर्स लेते हैं और उनको कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि वो एक पैटर्न बना दे क्लोथ का। आपने जरूर बचपन में एक्टिविटीज होती हैं, आपने मैट बनाया होगा एक, जिसमें आपने एक रेड कलर का स्ट्रैंड लिया होगा, फिर और किसी कलर का स्ट्रिप ली होगी या और एक दूसरी कलर की स्ट्रिप ली होगी। ठीक है, मतलब पहले ऐसे स्ट्रिप्स लगाते हैं, मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगा उसकी। ठीक है, जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तो फोटो लगा दूंगा, वो पक्का आपने जरूर देखा होगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो उस तरह से हम इसको वीव करते हैं क्लोथ को। इसमें बेसिकली 2 स्ट्रैंड्स यूज होते हैं, 2 फाइबर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब 2 फाइबर्स तो चलो हो गए यूज, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये होता कैसे है। दिस इज डन ऑन लूम्स। लूम्स एक टाइप की मशीन होती है, चाहे तो वो आपकी हैंड ऑपरेटेड भी हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर ऑपरेटेड भी हो सकती है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, वीविंग इज ओवर। देन आता है आपका निटिंग। निटिंग यानी कि बुनना। ठीक है, वीविंग का मतलब भी बुन होता है, ये क्या चक्कर है सर, वीविंग बुनना निटिंग बुनना फिर दोनों सिनोनिम हो गए। भाई साइंस में कोई सिनोनिम नहीं होता, सिनोनिम होते हैं इंग्लिश में, होते हैं इंग्लिश अपनी जगह, साइंस अपनी जगह। निटिंग भी बुनना, वीविंग भी बुनना। तो देखो निटिंग क्या होता है, इसमें तो हमने 2 फाइबर्स यूज किए थे। कभी आपने अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, दादी को देखा होगा, नानी को देखा होगा, मामी को देखा होगा, किसको तो देखा होगा स्वेटर बुनते हुए। तो वो क्या करते हैं, एक ही यान लेते हैं, एक ही ऊन का गोला लेते हैं एंड 2 सुइंग पिन्स लेते हैं। सुइंग पिन्स क्या होती है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लंबा लंबा सा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा बना होता है, उसके कुछ थोड़ी सी मोटी होती है, सुइंग पिन होती है, उससे ना ऐसे करके फिर ऐसे लोग करते, फिर ऐसे लोग करते, फिर ऐसे लोग करते, फिर ऐसे करते, ऐसे करके कुछ बनाते हैं, तो उसको हम निटिंग कहते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, देखो निटिंग क्या होती है। तो इसमें बेसिकली एक ही यान यूज होता है, 1 फाइबर, ओनली 1 फाइबर। फाइबर लिख लो, यान लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, फाइबर को ही प्रोसेस कर आपका बन जाता है यान। अब इसका एग्जांपल क्या है, आपकी सॉक्स हो गई, स्वेटर हो गए, एक्सेट्रा। एंड अब ये हैंडमेड भी हो सकते हैं, हाथों से भी ऑपरेट किया जा सकता है, उसमें फैक्ट्रीज में भी बन सकता है। कैन बी डन बाय हैंड्स, कैन बी डन बाय हैंड्स और फैक्ट्रीज। मैं साइड में हो जाता हूँ, लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, वरना नोट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक रह गया है, ज्यादा कुछ पेपर में पूछा भी नहीं जाता है, वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, क्या है ये टॉपिक, इसमें हमें बेसिकली क्लोथ की इवोल्यूशन बताई है कि पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे। पहले तो कपड़े पहनते ही नहीं थे, चलो ठीक है, उसके बाद मतलब कैसे क्लोथ में इवोल्यूशन होने लगी। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आदिवासी होते थे, लोग होते नहीं थे, फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट में पत्तियां दिखती थी, पत्तियों को ही अपने शरीर के ऊपर लपेटते थे क्योंकि ठंड लगती थी। ठीक है, सबसे पहले ड्रेप
लीव्स। उसके बाद आई हड़प्पन सिविलाइजेशन। शायद पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया ना ये चैप्टर, हड़प्पन सिविलाइजेशन एसएससी हिस्ट्री में। ठीक है, अब वो चले गए एग्रीकल्चर करने गंगा की तरफ उनको मिले कॉटन ट्विग्स, अब वो ड्रेप करने लगे। ठीक है, ड्रेप्ड कॉटन ट्विग्स। अब ठीक है, अब वो फिर डिस्कवरी हुई सोइंग पिन्स की, डिस्कवरी ऑफ सोइंग पिन्स। अब सोचा गया भाई सोइंग पिन्स क्या होती है, ऊन क्या होता है, कॉटन क्या होती है। कॉटन से चलो पता चल गया था, ऊन क्या होती है, मतलब फाइबर्स के बारे में नॉलेज हुई। उसके बाद आपकी फैक्ट्रीज में क्लोथ्स बनना स्टार्ट हुए एंड देन फिर वो शॉप्स में आते हैं, फैक्ट्री पास आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अगर आपको कॉटन प्लांट का एक कपड़ा बनाना हो, एक टी शर्ट बनानी हो, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले कॉटन प्लांट को ग्रो करोगे, कॉटन बॉल्स आएगी, कॉटन बॉल्स में से गिनिंग करोगे। ठीक है, कॉटन बॉल्स से गिनिंग कर ये बन जाएगा फाइबर। ठीक है, फिर फाइबर को आप स्पिन करोगे, स्पिनिंग कर ये हो जाएगा यार्न। सॉरी, तो अब यार्न से क्या होता है, दो प्रोसेस करोगे। ठीक है, एक हो या तो आप कर लो वीविंग या कर लो नीटिंग। अगर आप कॉटन की नीटिंग कर रहे हो बच्चों, तो वो मशीन में होगी, वो आपके हाथ से कभी नहीं होगी। ठीक है, इसको कहते हैं फैब्रिक। ठीक है, बन गया कपड़ा। तो सबसे पहले क्या हुआ, कॉटन उगी, कॉटन को गिन करके फाइबर बना, फाइबर से यार्न बना, यार्न से नीटिंग करके फैब्रिक बना, फिर वो दुकानों में आया, फिर वो आपके घर आया, आपने पहना, खेला, और पहना, फट गया, पोछा बनाया, फेंक दिया। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा ओवर हो गया। थोड़ी सी एक क्विक रिकैप्चुलाइजेशन दे देता हूँ आपको, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले फाइबर पढ़ा था। फाइबर एक थिन स्ट्रैंड्स होते हैं और वो स्ट्रैंड्स जिससे बनते हैं उसको हम फाइबर कहते हैं। देन फाइबर में यार्न होते हैं एंड यार्न में आपके होते हैं फैब्रिक्स, यार्न से बनते हैं फैब्रिक्स एंड फाइबर से बनते हैं यार्न। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स कैन बी डन ऑन योर सिंथेटिक फाइबर्स एंड योर मैन-मेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कैन क्लासिफाइड इनटू प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। उसके बाद हमने देखा कॉटन कैसे उगती है। कॉटन ब्लैक सॉइल एरिया में उगती है एंड कॉटन आपकी उगती है योर वार्म क्लाइमेट्स में। देन कॉटन की बॉल्स होती है, कॉटन बॉल्स जब मैच्योर होती है उनके उसमें सीड्स डेवलप होते हैं। सीड्स डेवलप होते हैं तो उसके साइड में कॉटन होती है। कॉटन को हाथ से उखाड़ते हैं, उखाड़ने के बाद उसको कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब करने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। उसके बाद हमने देखा जूट कहाँ उगती है। जूट उगती है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में, और ये रेनी सीजन में उगती है। स्टेम से हमें ये मिलती है। उसके बाद हमने देखा स्पिनिंग क्या होती है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फाइबर इनटू यार्न। उसके बाद हमने देखा कि वीविंग और योर नीटिंग क्या होते हैं। तो वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ converting yarn into fabric by using one strand or one fabric by using one fiber, and knitting is the process of conversion of yarn into fabric with the help of two fibers or strands. And your chapter is complete fully। इतना सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर है, फिर भी बच्चों को इसमें नंबर कटते हैं। एक बार ये वीडियो देख लो, कभी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके क्वेश्चन आंसर पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक इट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर चैप्टर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।